हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एसएस एकेडमी। आज मैं आपको क्लास 9th चांदनी रात फर्स्ट पोएम का कविता विवरण मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इस कविता का नाम है चांदनी रात। पहली इकाई में आता है। ये कविता राइट की है मैथिली शरण गुप्त यानी प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है। इसमें उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। ओके, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं, लेकिन इसमें चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबल तल में। चारू यानी सुंदर, चारू यानी सुंदर, चंद्र यानी चांद, चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। थल यानी भूमि एंड जल यानी पानी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अंबर यानी आकाश, अंबर यानी आकाश। तो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबल तल में। यहाँ कवि क्या कहते हैं? चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटलिकियाँ कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो जल और जमीन के साथ खेल रही है। जल और थल, थल यानी भूमि, जल और जमीन के साथ वो खेल रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर समूचे नभ मंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी रोमांच, रोमांच और खुशी। पुलक यानी रोमांच और खुशी। प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित यानी हरी, ये तो आपको पता ही है। हरित यानी हरी। तृण यानी घास, तृण यानी घास, गवत। मंद, धीमा म्हणजे स्लो, मंद यानी धीमा। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? पुलट प्रकट करती है धरती हरी तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी भी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला। और निस्तब्ध यानी जो हिलता हुआ न डुलता हो, निस्तब्ध एकदम शांत। ओके, सुमंद यानी बहुत धीमी, अतिशय स्लो, सुमंद यानी अतिशय स्लो। और निरानंद यानी आनंद रहित, जिसमें आनंद ही न हो वो निरानंद, जिसमें आनंद ही न हो वो निरानंद। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निकली हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। निस्तब्ध यानी शांत है, कहीं किसी और कोई शोर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिसे और आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है, सबकी ओर आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि कोई गति
विधि बंद नहीं है। रात्रि रूप नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप चल रहे हैं। कहाँ कोई कोलाहल नहीं है, कहाँ कोई तंटा वगैरह नहीं है। सबकी ओर यहाँ शांति ही शांति है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ कवि क्या कहते हैं? वसुंधरा। वसुंधरा यानी पृथ्वी। वसुंधरा यानी पृथ्वी। मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बटोर लेना यानी सबको बांटना। रवि यानी सूर्य। रवि यानी सूर्य। बिखेर देती वसुंधरा। यहाँ कवि क्या कहते हैं? कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। तो चांद तारे रात में ही आते हैं, तो कवि यहाँ कहते हैं कि रात तारे चांद तारे के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। अर्थात सुबह हो जाने के बाद आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो यहाँ श्याम यानी काला, श्याम यानी काला, और तनु यानी शरीर। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? विरामदायिनी। विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली। विरामदायिनी यानी विश्राम, विश्राम देने वाली। संध्या यानी संध्याकाळ। संध्या यानी संध्याकाळ। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रोपी मूत के सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात कवि क्या कहते हैं कि जब संध्या होती है तब चांद तारे आ जाते हैं, और सुबह हो जाती है तब चांद तारे गायब हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं और वो मोतियों के आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालीमा प्रकाश हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। चांद तारों से बहुत सारा प्रकाश पड़ता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उससे सम्मुख सूच शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। धीरवीर यानी दृढ़ मन वाला, यानी योद्धा। योद्धा। निर्भीक यानी नीडर, म्हणजे नीडर। निर्भीक यानी नीडर। पंचवटी की छाया। छाया यानी सावली। छाया यानी सावली। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी यानी 5 वृक्ष। पंचवटी यानी 5 वृक्ष। वट के 5 वृक्ष की छाया में घास फूस और पत्तों की छप्पर वाली सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उससे सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। मैंने यहाँ बताया था निर्भीक यानी निडर, धीरवीर यानी योद्धा। यहाँ उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन वन सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। तो यह कवि क्या कहते हैं? धनुर्धर यानी तीरंदाज, जो नेमबाज होते हैं ना, वो तीरंदाज। जबकि भुवन पर सोता है। कुसुमायुध, कुसुमायुध यानी अनंग कामदेव। योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, जो दिखाई पड़ता है वो। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुर्धारी कौन है? यह धनुर्धारी जो तीरंदाज है वो कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है? वे कहते हैं कि कामदेव सा वो भोगी यानी गृहस्थ, कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। तो यहाँ मैंने इस कविता का पूरा विवरण यानी अर्थ स्पष्टीकरण आपको बताया है। ओके, थैंक यू।